अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर यूज टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेज और सेड। कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं किसी की कही हुई बात या किसी की कही जाने वाली बात या जो बात कही जा रही है उसे हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो बात मेरी भी हो सकती है, वो बात आपकी भी हो सकती है, वो किसी थर्ड पर्सन की भी हो सकती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी की बात को एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम वर्ड्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रहे, अपने पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया जा रहा होता है कोटेशन मार्क्स के अंदर। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड, क्वेश्चनड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे आ जाता है प्लस फिर आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स लिखोगे। लेकिन इन दोनों के बीच में इन्वर्टेड कॉमास और जो आपके पास सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर उसके बीच में कॉमा आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, अली सेड आई एम टायर्ड। शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। द टीचर सेड सबमिट योर असाइनमेंट। अली सेड आई एम टायर्ड। तो मैं जो है वो थका हुआ नहीं हूँ, अली थका हुआ है, मैं अली की बात को एज इट इज कोट कर रहा हूँ। शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। उसने शायद मुझसे पूछा होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसने मुझसे पूछा है तो तुमसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा है। तो यहाँ पे यू कौन है? मैं हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था, उसके वक्त में मैं सेकेंड पर्सन था। द टीचर सेड सबमिट योर असाइनमेंट। अब टीचर मुझसे बात कर रही है तो उसने मुझसे कहा होगा कि भाई अपने असाइनमेंट को सबमिट करो। तो आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच कह लो, रिपोर्टेड स्पीच कह लो। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स वर्ड। हम उसके मीनिंग को बता रहे होते हैं वर्ड्स के। हम एज इट इज़ वर्ड्स को कोट नहीं कर रहे होते, एग्जैक्ट वर्डिंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पे कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करते। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, फिर आ जाएगा दैट। वो जो कॉमा है वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा, फिर रिपोर्टेड स्टेटमेंट आ जाएगी। जैसे अली सेड दैट ही वॉज टायर्ड, तो अली सेड आई एम टायर्ड, तो अली सेड ही वॉज टायर्ड। या फिर आपके पास है शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। वो मुझसे पूछ रही थी ना, तो कि मैं कहाँ जा रहा था। तो द टीचर सेड टू सबमिट आर असाइनमेंट्स, के मेरे असाइनमेंट, हमारे असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट कर दें। तो ये रहा देखो, द टीचर टोल्ड अस टू सबमिट आर असाइनमेंट। द टीचर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड अस टू सबमिट आर असाइनमेंट्स। ये आपने क्या किया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लिया है। कुछ की चेंजेस होते हैं, हमें कुछ की चेंजेस करने पड़ते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जा रहे हो। प्रोनाउंस की चेंजेस होती हैं, जैसे कि अली का पहले आई एम टायर्ड का क्या कर दिया, ही वॉज टायर्ड, सही है। या फिर वेयर आर यू गोइंग का कर दिया, वेयर वॉज आई गोइंग। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सबमिट योर असाइनमेंट, तो सबमिट आर असाइनमेंट हो गया था। अब आपने ये जो प्रोनाउंस की चेंजेस होती हैं ये देखना होता है, कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास कुछ हिंट्स तो हैं लेकिन वो इतनी कॉन्क्रीट नहीं है। ये हम जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेंगे। आपने टेंसेस को चेंज करना होता है। जैसे अभी आपने देखा कि उसने कहा कि वो थका हुआ है, तो वो पास में बात कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, पास की तरफ लेके चले जाएंगे। तो अगर आपके पास पास में बात हो रही तो पास की तरफ लेके चले जाएंगे। टाइम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ये क्या होता है बताता हूँ। प्लेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, ये भी बताता हूँ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो तुम देख ही रहे हो कि कॉमा की जगह डैट आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, कहीं कहीं जो सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क हट जाता है, एंड सो ऑन। फिर थोड़ा बहुत प्लेसमेंट्स चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक हिंट दी हुई है प्रोनाउन की, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। बस ये समझ लो कि कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो बात कर रहा है, थर्ड पर्सन है, जब वो बात करे तो वो आई करके बात कर रहा होगा। अब मैं उसको इनडायरेक्टली कोट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ही शी कहूँगा। या अगर फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो वी करके बात कर रहे होंगे, तो अब उनके बिहाफ पे मैं दे करके बात करूँगा, ठीक है। अगर वो मुझसे बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे कि वो यू करके बात कर रहे होंगे, तो यू जो है आई वी में चेंज हो जाएगा। अगर वो किसी और से बात कर रहे थे तो जो यू है वो ही शी और दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि यार वो किसी और से बात कर रहे थे, यार वो बंदा उससे बात कर रहा था कि तुम लोग सुधर जाओ, क्या मैं कहूँगा, वो बंदा उनसे बात कर रहा था कि भाई वो लोग सुधर जाएं। समझ आ गई। तो यहाँ पे आपने ये देखना पड़ेगा कौन बंदा किससे बात कर रहा है। फिर यहाँ पे होगा कि माय जो है वो हेज़र में चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो इसको ज़रा आपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
तो मुझसे डिस्कस कर लेना। फिर आपके पास एग्जाम्पल में आ रहा है शी सेड आई एम हैप्पी, तो अब क्या हो जाएगा, शी सेड जो है आपके पास कॉमा हटेगा, दैट आ जाएगा, शी वॉज हैप्पी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास टेंस के चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब के जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में, कि शी सेड, टोल्ड, आस्क्ड, क्वेश्चनड, आंसर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो एक स्टेप पीछे चली जाएगी। देखो ये आपके पास पास्ट में है, पास्ट में है, पास्ट में है। फिर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास ये पास्ट में, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। और ये आपके पास होती है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्टेप पीछे चले गए। तो अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच जो थी वो प्रेजेंट में थी तो आप उसको पास्ट सिंपल में जाओगे, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ तो कोई चिंता ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मसला ये कि सर पास्ट में हो तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, ये हम अभी कोई एक्सरसाइज आएगी तो देख भी लेंगे। और फ्यूचर में अगर आपके पास विल है तो वर्ड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ देखना होगा। तो आई ईट अर्ली, तो यहाँ पे ये पास्ट में है, ही सेड आई ईट अर्ली, तो कहेंगे ही सेड दैट ही एट अर्ली, ही टोल्ड मी आई एम ईटिंग, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ईटिंग, ही सेड आई हैव ईटन, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई हैड ईटन। फिर हो जाएगा ही सेड आई विल कॉल यू, तो हो जाएगा ही सेड ही वुड कॉल मी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास ये चेंज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स आपके पास, प्लीज़ को देख लीजिएगा। फिर मैंने बोला टाइम और प्लेस की चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि नाउ हो जाएगा वो देन हो जाएगा। तो उसने बोला कि शी ऑर्डर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि सबमिट योर असाइनमेंट नाउ, तो क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड अस टू सबमिट आवर असाइनमेंट्स देन, नाउ की जगह देन हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा, वो देन, टुडे आज, दैट डे वो देन, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। दिस का डैट हो जाएगा क्योंकि अभी था तो बाद में हो जाएगा। दिस का मतलब होता है अभी, डैट का मतलब होता है बाद में, आगे फ्यूचर में या पास्ट में या दूर। दीज का मतलब होता है ये रहे, दोस्त का मतलब होता है वो रहे या वो चले गए या वो आने वाले हैं। सही है। हेयर का हो जाएगा देयर, नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, लास्ट ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन। आई विल सी यू टुमारो, तो वो तो मुझसे मिल चुका है, तो उसने कहा होगा ही सेड दैट ही वुड मीट मी, ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे, जो जिस दिन उसने मुझसे बात की थी उसके अगले दिन वो मुझसे मिलना चाहता है। तो ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रा गौर कीजिएगा। रिपोर्टिंग डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस किस तरीके से होती है। आपके पास 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, हम देखा था। स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव जो अभी हम लोग एग्जांपल्स में देख रहे हैं, इम्पेरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, फिर कमांड और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब है कि आपके पास इम्पेरेटिव हो गए, और उसके बाद आपके पास जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो यही सेंटेंसेस जो है उनकी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच देख लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपके पास सेड दैट, टोल्ड दैट होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डाल देंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि सॉरी ये तो वो है आपके पास, पहला वाला क्या था आपके पास, स्टेटमेंट थी, तो ये तो सिंपल है, स्टेटमेंट वाला हम देख चुके हैं। तो ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, शी टोल्ड मी यू आर राइट, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज राइट, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क हो तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये आपके पास रिपोर्टिंग क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और हम जो ऑर्डर चेंज कर देंगे कि पहले आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। क्वेश्चन में पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपके पास सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास जैसे ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, तो वेयर आर यू, आई वॉज, आर जो है वो यू के आगे चले गया, तो जब वो यू तो यू आर हो गया। अब यू जो है आई से चेंज हो जाएगा, तो जब यू आई से चेंज हो जाएगा तो आर वॉज से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वेयर आई वॉज गोइंग और क्वेश्चन मार्क हट चुका है। देखें शी आस्क्ड या ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। फिर येस नो क्वेश्चन में आपके पास क्या हो जाएगा, इफ़ या वेदर आ जाएगा। जैसे आपके पास है कि ही आस्क्ड मी आर यू हैप्पी,
तो शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हैप्पी, तो इफ़ आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसको ज़रा आप देख लेंगे ना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, डिस्कस कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम हो रही हो। फिर आपके पास रिपोर्टिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट आती हैं, जैसे कि आपके पास कुछ वर्ब्स हैं, टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, तो आप क्या करेंगे, टू इन्फिनिटी लगा देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड या ही ऑर्डर्ड क्लोज द डोर, तो हो जाएगा कि ही टोल्ड मी या ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। प्लीज़ हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड प्लीज़ हेल्प मी, तो शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि डोंट टच दिस, ही एडवाइज्ड डोंट टच दिस, तो ही टोल्ड मी नॉट टू टच दिस, तो टू और नॉट टू आपके पास आ जाएगा। फिर एक्सक्लेमेशन वाले में क्या होता है कि आप एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, थैंक, तो यहाँ हो जाएगा। तो जैसे हो जाएगा कि ही अप्रिशिएटेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे को हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, क्योंकि एक्सक्लेम्ड आ गया ना। जब यहाँ पे आपके पास एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मौजूद है और यहाँ पे मैं एक्सक्लेम्ड जैसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शी टोल्ड मी गुड लक, तो शी विश्ड मी गुड लक। फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। इस तरीके से आपके पास ये चेंज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे टेंसेस जो है कहीं पे चेंज नहीं होते इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ही हो। तो जैसे शी सेज आई एम टायर्ड, यार ये कहती है कि ये थक गई है, तो शी सेज दैट शी इज़ टायर्ड, तो उसमें हमने जो है वो टेंस चेंज नहीं किया, प्रेजेंट का टेंस चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग यूनिवर्सल ट्रुथ, जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ को जब आप वो कर रहे होते हो, बता रहे होते हो, तो इसमें टेंसेस को चेंज नहीं करते। कि जैसे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या होगे, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें आप चेंजेस नहीं करोगे। हैबिचुअल एक्शन कि ही सेड आई वॉक एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, शी मतलब शी सेज आई वॉक एवरी डे, तो शी सेड दैट शी वॉक्स एवरी डे, तो यहाँ पे उसको पास में करने की ज़रूरत नहीं। तो तीन चीज़ों में आपने क्या करना है, टेंस को चेंज नहीं करना है, जहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब हो, जहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जहाँ पे आपके रिपोर्टिंग हैबिचुअल एक्शंस हो। ये क्विक समरी, इसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ही सेड आई एम लर्निंग, तो ही सेड ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। फिर है कि शी सेड वेयर डिड यू गो, तो शी आस्क्ड वेयर आई हैड गॉन, क्योंकि पास्ट सिंपल जो है वो किस में चले जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा। जाके देख लीजिएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चले गए, तो वेयर आई हैड गॉन। तो फिर है प्लीज़ सेट डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी टू सेट डाउन, क्योंकि ये क्या आपके पास ऑर्डर है या एडवाइस है। आई विल कॉल यू टुमारो, तो क्या हो जाएगा कि शी सेड दैट शी वुड कॉल मी, तो विल का वर्ड हो जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। डोंट बी लेट, अब अगेन ये क्या हो गया आपके पास, ये इम्पेरेटिव क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे कहेंगे ही टोल्ड मी नॉट टू बी लेट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। तो ये आपके पास कुछ मौजूद है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच भी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।